प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में। बच्चों, हिंदी साहित्य का दूसरा काल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, इस काल में जिन सगुण भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार कहे जाने वाले कृष्ण को आराध्य मानकर भक्ति की, वे कृष्ण भक्त कहलाए और उनके द्वारा जो काव्य रचना हुई उसको कृष्ण भक्ति काव्य कहा जाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का सुंदर गान किया, जिनसे उनका लोक रंजन रूप प्रकट होता है। इन कवियों ने कृष्ण के प्रति विविध भावों से, जैसे सख्य भाव से, माधुर्य भाव से, दास्य भाव से भक्ति की और कृष्ण की से संबंधित भक्ति रचनाएं इन्होंने रची। कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय भक्ति काल में विकसित हुए, जिनसे कृष्ण भक्ति काव्य अत्यंत प्रभावित हुआ है, जैसे वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय आदि। बच्चों, भारतीय धर्म साधना में कृष्ण का एक विलक्षण व्यक्तित्व रहा है। पुराणों में पर्याप्त कथाओं का केंद्र श्री कृष्ण रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे मिलना चाहिए, तो हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिल कोकिल कवि विद्यापति को जाता है, जिन्होंने गीत गोविंदकार जयदेव का अनुसरण करते हुए विद्यापति पदावली की रचना की और उसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला के मादक चित्र उन्होंने अंकित किए। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं बच्चों, और विद्यापति के बाद भक्ति काल में कृष्ण काव्य को दृढ़ता आयामों पर स्थापित करने का पूरा जो श्रेय है वो अष्टछाप के कवियों को जाता है। अष्टछाप क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों कि वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, उनके 4 शिष्य थे, जिनके नाम थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। वल्लभाचार्य जी के शिष्य का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। उनके भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। तो गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अपने गुरु के 4 शिष्यों और अपने स्वयं के 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप को अष्टसखा भी कहा जाता है बच्चों। तो ये जो 8 कवि थे वे अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई, तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए और ये 8 कृष्ण भक्त कवि जो है वो अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। इन अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त और भी अन्य कृष्ण भक्त हुए, जिन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन अपने काव्य में प्रस्तुत किया। 2 ऐसे कवि भक्ति काल में, इन अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त 2 ऐसे और रचनाकार हुए, जिनका नाम कृष्ण भक्ति काव्य में अमर हो गया, और वो नाम है मीराबाई और रसखान। अब हम बात करते हैं बच्चों कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में। जब हम कृष्ण भक्ति काव्य का अध्ययन करते हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं उसमें हमें नज़र आती है, तो देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है वो है कृष्ण लीला वर्णन। जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में प्रमुखता से किया है। विभिन्न संप्रदायों में दीक्षित इन भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उनकी बाल लीला और प्रेम लीला का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और उस समय
जनता को माधुर्य रस में आकंठ निमग्न कर दिया था। इन्होंने कृष्ण के बाल जीवन और किशोर जीवन की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है। अगर हम सूरदास जी के पद पढ़ते हैं बच्चों, तो जब से कृष्ण का जन्म हुआ, जब वो पालने में झूलते रहते हैं, तो उन्होंने लिखा कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल हावे जो सोई कछु गावे। फिर कृष्ण थोड़े और बड़े होते हैं, जब घुटनों के बल चलते हैं, तभी उसका भी वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ में खेलने जाते हैं, तो वहाँ जो अपने साथियों की जो शिकायत है, खासकर अपने बड़े भाई की जो शिकायत है, वो माता यशोदा से करते हैं, उसका भी वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। तो बाल जीवन से लेकर किशोर जीवन की लीलाओं का गान इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। और सूर के काव्य में तो बच्चों कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बहुत ही व्यापक वर्णन हुआ है। इनके अतिरिक्त चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय एवं निम्बार्क संप्रदाय के कवियों ने भी माधुर्य भाव से ओतप्रोत कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए काव्य रचना की है। तो कृष्ण लीला जो वर्णन है वो कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में हमें प्रमुखतया परिलक्षित होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति, कृष्ण भक्त कवियों की जो भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। कृष्ण की प्रेममयी मधुर रस से ओतप्रोत छवि को अपने काव्य का विषय बनाकर इन कवियों ने प्रेम तत्व का विशद निरूपण किया है। संपूर्ण काव्य जो कृष्ण काव्य है वो अधिकतर माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। ये जो कृष्ण भक्त कवि थे बच्चों, इन्होंने वात्सल्य भाव से सख्य भाव को अपनाकर भी और माधुर्य के क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए अपनी भक्ति भावना का परिचय दिया। यद्यपि कुछ कृष्ण भक्त कवि ऐसे भी थे जिन्होंने विनय के पद अधिक लिखे और दास्य भाव से उन्होंने कृष्ण की भक्ति की, किंतु परिणाम की दृष्टि से देखिए तो माधुर्य भाव के पद ही उस समय अधिक लिखे गए थे। तो जो कृष्ण भक्त कवियों की जो भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस, कृष्ण भक्ति काव्य में बच्चों वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता में दिखाई देती है। इन दोनों रसों का पूर्ण परिपाक कृष्ण भक्ति काव्य में हुआ है। सूरदास जी को तो वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है और उनके बारे में यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। ऐसा इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का, बाल मनोभावों का ऐसा हृदयग्राही वर्णन अपने पदों में किया है जो अन्यत्र कहीं भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जब वो माता यशोदा और कृष्ण के बीच की बातों को अपने पदों में उतारते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, या जब कृष्ण यशोदा से पूछते हैं कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावती पची पची देत न माखन रोटी, तो ऐसे पदों में संयोग वात्सल्य हमें नज़र आता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि जिस तरह से श्रृंगार रस के दो पक्ष माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उसी तरह से वात्सल्य रस के भी दो पक्ष हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, जहाँ पर कृष्ण और यशोदा के परस्पर प्रेम का, या जब एक पिता माफ़ कीजिएगा, एक माता और एक पुत्र के बीच की बातों का वर्णन जब पद में किया गया तो वहाँ पर हमें संयोग वात्सल्य नजर आता है। और जब कृष्ण बड़े होकर मथुरा चले जाते हैं और माता यशोदा और कृष्ण का बिछोह हो जाता है, तो वहाँ पर देखिए हमें वियोग वात्सल्य नजर आता है। माता यशोदा संदेशा भिजवाती है देवकी के लिए और ये कहलवाती है पथिक से कि जाकर देवकी से कहना कि मेरे पुत्र को माखन रोटी अधिक भाता है, संदेशो देवकी सो कहियो। ये जो सूरदास का जो पद है इसमें हमें वियोग वात्सल्य नजर आता है। अब बात करें हम श्रृंगार रस की,
तो संयोग और वियोग श्रृंगार की बहुत ही सुंदर योजना हमें सूर के पदों में, या कह सकते हैं कि अन्य जो कृष्ण भक्त कवि थे उनके काव्य में हमें नजर आती है। राधा और कृष्ण का जब मिलन होता है प्रथम बार, तब कृष्ण राधा से पूछते हैं, भुजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ये सूर का पद है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं, इसमें हमें संयोग श्रृंगार नजर आता है। और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के चित्रण में सूरदास ने अपनी समस्त प्रतिभा और काव्य कुशलता का परिचय दिया है। लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों से जब वो अलग हो जाते हैं, तब देखिए भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों की विरह भावना का बहुत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन सूरदास ने किया है। गोपियों की विरह भावना को प्रकट करता हुआ सूरदास जी का यह पद गोपियों की विरह व्यथा से हमें परिचित करवाता है। जब गोपियाँ कहती है कि उधो मन न बये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। कृष्ण जब अपने सखा उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं और उद्धव उन्हें यह समझाने की चेष्टा करता है कि अब तुम कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्म का जो है वो उसकी उपासना करो, तब देखिए गोपियाँ अपनी व्यवस्था किस तरह से जाहिर करती हैं, जिसमें उनकी विरह पीड़ा भी हमें नजर आती है। वो कहती है उद्धव से कि हे उद्धव, तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन था, वो तो कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम ये बताओ कि अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो यहाँ जो भ्रमर गीत प्रसंग है बच्चों, इसमें हमें वियोग श्रृंगार जो है वो नजर आता है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है निर्गुण ईश्वर का खंडन। सूरदास के जो भ्रमर गीत है, इसमें उद्धव गोपी जो संवाद होता है उसके माध्यम से सूरदास ने देखिए निर्गुण ईश्वर का खंडन किया है और सगुण ईश्वर का मंडन किया है। गोपियाँ निर्गुण ईश्वर को भजने का संदेश देने आए उद्धव से बहुत ही तर्क सहित पूछती है, निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, तुम यह कह रहे हो कि हम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तो जरा हमें ये तो बताइए कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कहाँ रहता है, किस देश में निवास करता है। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। उनके पिता कौन हैं, उनकी माता कौन है, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, तो फिर हम उनको कैसे भजें। तो सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ईश्वर का खंडन करवाया है और सगुण ईश्वर की महत्ता प्रतिपादित की है। मुक्तक काव्य, कृष्ण भक्त कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना अधिक की है। कृष्ण लीला के जिस विषय को लेकर ये कवि अग्रसर हुए वह वस्तुतः गीति और मुक्तक शैली के लिए ही उपयुक्त था। यद्यपि इस काल में देखिए बच्चों, कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, लेकिन प्रधानता हमें मुक्तक काव्य की ही नजर आती है। भाषा शैली की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृष्ण काव्य जो है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है और भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवि बहुत ही समर्थ और सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की ब्रजभाषा बहुत ही परिनिष्ठित और साहित्यिक नजर आती है। उसमें प्रत्येक मनोभाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। अब हम शैली की अगर हम बात करें तो कृष्ण भक्त कवियों ने प्रायः गीति शैली का प्रयोग किया है। गीति शैली के जो तत्व माने जाते हैं, संगीतात्मकता, भावात्मकता, व्यक्तिकता, वो उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। अब काव्य प्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा की। अब बच्चों, कृष्ण भक्ति काव्य का क्या महत्व है, तो देखिए कृष्ण भक्ति साहित्य या कृष्ण भक्ति काव्य आनंद और उल्लास का काव्य है और इस साहित्य ने जीवन में व्याप्त जड़ता को भंग कर उसे गतिशील और उद्देश्यहीनता को दूर कर उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर किया है।
जीवन की नीरसता को समाप्त कर उसे सुषमा सौंदर्य की ओर अग्रसर करने में कृष्ण काव्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की मधुर लीलाओं से निराशा से मुरझाए चेहरे पर भी प्रसन्नता लाने का कार्य किया है। तो ये सबसे बड़ा योगदान है कृष्ण भक्ति काव्य का। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज के इस व्याख्यान की मदद से आपको कृष्ण भक्ति काव्य समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।